जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 7। पहले आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस क्वेश्चन का एक लुक ले लें। ये देखिए, आप इसको क्लिक कर सकते हैं और ये मैंने आज एक्सरसाइज कंप्लीट करवानी है, इसलिए मैं इसको पूरा आपको लुक दे रही हूँ। नाउ लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 सी। यदि a इज इक्वल टू x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मीन्स नेचुरल नंबर। सो प्राकृत संख्या है यानी क्या, 1 2 3 4 और ये इन्फिनिटी तक जाएगी। ये हो गया आपका सेट A। नाउ सेट B। x एक समप्राकृत संख्या है यानी इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 2 4 6 8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सेट C। C एक विषम प्राकृत संख्या है यानी ऑड नेचुरल नंबर। दैट मीन्स 1 3 5 7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। Now what is D? D किधर गया, ये रहा। X एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आते हैं, देखिए 1 को आप ना कॉम्पोजिट मानते हो ना प्राइम मानते हो, ना भाज्य है ना अभाज्य है, तो D में 1 तो नहीं आएगा। 2 आएगा। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो इवन है, सम है और अभाज्य, बस एक ही संख्या है ये, तो 2 आएगा। 2 के बाद आएगा आपका 3 के बाद मुझे लग रहा है 5 के बाद आने वाला है 7 8 9 10 नहीं आएंगे, 11 12 नहीं आएगा, 13 14 15 16 17 अब आएगा 17 18 देन 19। इस तरह से मैंने इसलिए इतने सारे लिखे कि कुछ बच्चे नहीं जान पाए होंगे, यानी कि थोड़ा भूल गए होंगे कि क्या होते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। अब ये आपकी सारी तैयारी हो गई। अब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप उनके आंसर कीजिए। फर्स्ट है A इंटरसेक्शन B, A और B का सर्वनिष्ठ। तो ये देखते हैं, ये रहा A और B दोनों में कॉमन, तो कॉमन कौन आएंगे, देखिए 2 आ गया, 4 आ गया, उसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, यानी ये जो B सेट है ये पूरा A इंटरसेक्शन B के रूप में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप ऐसे लिखेंगे A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और इसको आप ऐसे B भी लिख सकते हो, ठीक है। सेकंड है A इंटरसेक्शन C। सिमिलर है, A और C में कॉमन क्या, देखो 1 आया, फिर 3 आया, अब 5 आनेगा, अब फिर 7 आएगा, इस तरह से। तो ये आपका जो C सेट है ना, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो आप या तो ऐसे लिख दो और या तो फिर इसको C करके ऐसे भी लिख सकते हो। थर्ड इज A इंटरसेक्शन D। A और D, इसमें क्या होगा बेटा, इसमें भी D आएगा। आप देखो, आपको दिख रहा है, ये देखिए, जो A में है वो D में है, पक्की बात है ना, सॉरी उल्टा बोलना चाहिए, जो D में है वो A में है। A का हर एलिमेंट D में हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन D का हर एलिमेंट A में आपको मिलेगा, तो ये आपका D सेट बन जाएगा। दैट मीन्स 2 3 5 देन 7 देन 11 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। आप इसको D भी कह सकते हो। आपका नेक्स्ट है B इंटरसेक्शन C। देखो ध्यान से, कुछ कॉमन है, वो इवन नंबर्स है, ये ऑड नंबर्स है, सवाल ही नहीं उठता कि कुछ कॉमन आ जाए, है ना। तो B इंटरसेक्शन C आपका क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा, या फिर ये ज़रूरी नहीं है, मैं हमेशा लिख देती हूँ दोनों, ऐसा नहीं है, एक लिखने से, इतना लिखने से काफ़ी है। नेक्स्ट फिफ्थ है B इंटरसेक्शन D। देखें, ये ओरल बताएगा कोई, B इंटरसेक्शन D। B में सारे इवन नेचुरल नंबर्स हैं और D में सारे प्राइम नंबर्स हैं, केवल एक 2 ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है। तो B इंटरसेक्शन D में ओनली 2 विल कम, ठीक। लास्ट है C एंड D। C एंड D में देखिए, आपको जो अभी से दिख रहा है उसमें एक तो आपको 3 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है,
एक 7 दिख रहा है। तो इस तरह से कुछ तो आएंगे, लेकिन सारे ऑड नंबर्स जो होते हैं वो तो नहीं होते ना प्राइम। जैसे 15 है, 15 ऑड है, विषम है, लेकिन प्राइम तो नहीं है। प्राइम कहाँ होता है 15? ऐसे ही 21। तो इस तरीके से कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, और हम इनको बैठकर पूरा अनंत तक नहीं लिख सकते, तो कुछ लिख कर डॉट 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 हम डाल देंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं यानी डिसजॉइंट हैं? पहला 1 2 3 4, और दूसरा x एक प्राकृत संख्या है जो 4 से बड़ी और बराबर, 6 से छोटी और बराबर। यानी इस सेट में क्या आएगा? 4 5 6। तो ये पहला सेट तो 1 2 3 4 है, दूसरा सेट होगा 4 5 6। तो क्या ये डिसजॉइंट है? डिसजॉइंट किसे कहते हैं? जिनका इंटरसेक्शन रिक्त समुच्चय हो। तो इनमें तो एक कॉमन हो गया ना 4। अगर मैं इसको ए सेट बोल दूँ, इन्होंने नहीं बोला, चलिए हम बोल दें, इसको ए सेट बोल दें और इसको हम बी सेट बोल दें, तो ए इंटरसेक्शन बी करने से हमें 4 मिल रहा है। तो ये तो फिर असंयुक्त नहीं हुआ। नो, इट इज़ नॉट डिसजॉइंट। नेक्स्ट, AEIOU एंड CDEF, इसमें ई आ गया कॉमन। देख लीजिए, अब लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, इसमें ई कॉमन आ गया ना, तो आप बोल देंगे कि ये डिसजॉइंट नहीं है, असंयुक्त नहीं है। थर्ड, इसमें एक सम पूर्णांक है यानी कि इवन नेचुरल नंबर है, इवन इंटीजर है, और इसमें ऑड इंटीजर है ना। इवन और ऑड में तो कुछ कॉमन होता नहीं है। ये थर्ड सेट को हम बोलेंगे यस इट इज़ डिसजॉइंट, ये असंयुक्त समुच्चय है, थर्ड वाला केवल। नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ABCD इतने लंबे लंबे और कुछ अजीब से सेट्स दिए हैं, और उसके बाद आपको इतना विशाल कुछ 12 हैं आपको सॉल्व करने हैं। तो मैं 12 तो नहीं, 3-4 सॉल्व करके बाकी आपके लिए रख दूँगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 इट इज़। हाँ ठीक है, चलिए मैंने लिख के रखे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 के सेट्स मैंने नोट कर लिए हैं, क्लियर। और कुछ ये सब, अब देखिए a माइनस बी, इसकी प्रैक्टिस मैंने अभी नहीं करवाई है, तो ये मैं आपको करवा दूँ। a माइनस बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो a में हैं b में नहीं है। सॉरी, a के वो एलिमेंट्स जो b में हैं और उनको हमें हटाना है। a के वो एलिमेंट्स जो b में हैं और हमें उनको हटाना है। a में से b के एलिमेंट्स को हटाना है, क्लियर। a में से b के एलिमेंट्स को हटाना है। तो देखिए 3 है, 3 बी में नहीं है, चलेगा। 6 भी बी में नहीं है, चलेगा। सॉरी नीचे लो थोड़ा, हाँ ठीक है। 9 है बी में, नहीं चलेगा। 12, हाँ 12 है, 12 नहीं चलेगा। 15 है क्या बी में? नहीं है, तो 15 चलेगा। 18 है बी में, नहीं है, 18 चलेगा, और 21 भी चलेगा। दैट मीन्स कौन सा एलिमेंट हटा? ओनली 12, जो इनमें कॉमन था ना वो हट गया। a माइनस बी में a के सभी एलिमेंट्स आएंगे जो b में नहीं है, ठीक। ऐसे ही आते हैं a माइनस सी, यानी a में से वो एलिमेंट्स हटा दो जो c में है। तो चलिए 3 है क्या? c में नहीं है, आएगा। 6 है c में, हाँ 6 नहीं आएगा। 9 है क्या? सी में आएगा, नहीं है क्योंकि उसमें, तो यहाँ आएगा। यस सॉरी, मैं थोड़ा फोकस ऐसे कर दूँ, हाँ ठीक है। अब ए में कौन सा नेक्स्ट एलिमेंट है? 12 क्या सी में है? हाँ है, ये नहीं आएगा। 15 है क्या सी में? नहीं है, ये आ जाएगा। देन 18 है क्या सी में? नहीं है, ये आएगा। 21 है सी में? नहीं है, ये आएगा, ठीक है। चलिए एक प्रैक्टिस हालांकि मैंने